हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज चल रही है एकदम पढ़ाई लिखाई। आज क्या पिछले 10 दिनों से ना एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और मुझे लग रहा है हर घर का भी यही सीन होगा। 6th क्लास तक, इवन 7th तक भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा आपका 8th में आता है और बोर्ड आपको बस 2 साल बाद दिख रहे होते हैं, यानी 10th के बोर्ड, तब मुझे लगता है एक सीरियस वाली पढ़ाई स्टार्ट होती है और थोड़ा स्ट्रेस भी स्टडीज़ को लेके स्टार्ट होता है और प्रेशर भी थोड़ा होता ही है, बिकॉज सिलेबस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है और सिलेबस भी ना क्लास के हिसाब से थोड़ा थोड़ा टफ़ तो होता ही रहता है। तो सिद्धार्थ 8th में और अब फाइनल उसके एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं। 1 वीक के अंदर ही 4-5 दिन बाद उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। मेनली जो भी स्कूल्स हैं सब में ना 20 के बाद से हो रहा है। लास्ट वीक ऑफ फ़ैब में एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन इसके 2nd वीक में ही स्टार्ट हो रहे हैं फ़ैब के। तो थोड़ा जल्दी भी है, तो इसीलिए पढ़ाई पे थोड़ा आजकल फोकस ज़्यादा है। और इस वीक में ना इसी वजह से मैंने सिद्धार्थ को 2 दिन स्कूल भी नहीं भेजा था, ताकि उसका जो SST का सिलेबस थोड़ा बचा हुआ था उसको हम पूरा कर सकें। क्योंकि ना 3 बजे फिर जब बच्चा आता है, 3 नहीं, आते आते 3:30 हो जाता है घर। उसके बाद खाना खा के 1 घंटे की रेस्ट तो 1.5 घंटे की बच्चा लेगा ही ना। उसके बाद फिर ट्यूशन होता है शाम को 6 बजे और फिर एनर्जी बचती नहीं है, टाइम ही कुछ हाथ में नहीं बचता है। तो मैंने इस वीक में 2 दिन की उसकी छुट्टी भी करवाई थी, ताकि मैं उसको घर पे पढ़ा सकूं और फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज़ हमने किया था। फ़िलहाल मैंने SST का उसके सिलेबस पूरा करवा दिया है और आज उसका सुबह से ही हिंदी डे था, तो आज हम हिंदी पर पूरी तरीके से भिड़े हुए हैं कि कम से कम 3 से 4 चैप्टर हो जाएं। तो बस सुबह से यही चल रहा था। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि ज़्यादा टाइम यही सब घर में चलते रहता है। और आज जब सिद्धार्थ ने मॉर्निंग में हेयर वॉश किए ना, तो उसके बाल देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे लगा इनको कटवाना ही है, आज के आज कटवाना है। तो पहले उसको पढ़ाया, 2-2.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर एक ब्रेक लेना था, तो हम लोग चले गए उसके हेयर कट के लिए। हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 और व्लॉग ना उतना बनाने का कुछ फुर्सत नहीं मिला। आज मैंने ना मसूर की दाल बनाई थी, जो छिलके वाली होती है, एकदम दाल मखनी स्टाइल। थोड़ी सी उड़द की दाल भी उसमें मिक्स कर दी थी, तो वो रखी हुई है। तो डिनर में मैंने सोचा कि खूब सारा ये रंग बिरंगा शिमला मिर्च रखा है, ये सब डाल करके ना मैं पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, रोटी, क्योंकि मॉर्निंग में राइस बनाए थे, तो अभी तो रोटी बनेगी ही। तो बस इसी की प्रेप मैं कर रही हूँ। और एक्चुअली सिद्धार्थ के एग्ज़ाम एकदम सर पे हैं। 5 दिन बाद से उसके एग्ज़ाम 5-6 दिन बाद से शुरू है। और ICT का जो एग्ज़ाम है वो तो अभी रीसेंट है, एकदम सर पे एग्ज़ाम है, तो ना पढ़ाई थोड़ा फुल उसमें चल रही है। तो SST और जैसे हिंदी तो मैं ही पढ़ाती हूँ, तो SST उसका धीरे धीरे करके अभी लगभग कंप्लीट हो गया है। और आज जो है ना वो हिंदी चल रहा था, आज हिंदी पढ़ा रही थी मैं उसको। तो कर रहा है अभी, उस रूम में पढ़ाई कर रहा है। दिन भर से पढ़ाई चल रही है, बीच बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उसका हेयर कट करवाना था, जिसके लिए ना थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि जो पास में है ना उससे इसका मन नहीं भरता सिद्धार्थ का। उसका हेयर कट इसको पसंद नहीं आता है, पता नहीं, पहले तो वहीं से करवाते थे, बट इसको नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ से दूर है, मेट्रो से जाना पड़ता है थोड़ा सा। वैसे रिक्शा वगैरह भी जाता है, लेकिन मेट्रो का रास्ता ज़्यादा ठीक ठाक है, वैसे रोड का रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो इसीलिए मेट्रो से ही गए हम लोग। 1 घंटा लग गया पूरा जाने आने में, इसका हेयर कट करवाने में। तो हो गया। उसके बाद आए, थोड़ी देर इसने भी रेस्ट किया, मैंने भी रेस्ट किया। अब वो अपना फिर से पढ़ाई में लग गया। उसका ट्यूशन भी है 6 बजे से, और मैंने सोचा थोड़ा डिनर का प्रेप कर लेते हैं इधर। तो बस यही कर रही हूँ। शूट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। और कल का ना एक छोटा सा क्लिप बनाया था हमने ऐसे ही। कल मैं एक्चुअली शूट नहीं कर रही थी, तो ऐसे ही छोटा सा क्लिप बनाया हुआ था, वो अभी डाल दूँगी। कल मेरे साथ क्या हुआ है, कल मुझे वीडियो डालने का दिन था। कल मेरा वीडियो डाली, और जो रेगुलर काम करो, जिस दिन वीडियो डालती हूँ उस दिन थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। 4-5 बजे तक तो मैं एकदम ही इंगेज रहती हूँ। तो उठी मैं, और उसके बाद मेरा सर में भी दर्द हो रहा था माइग्रेन का। तो मेरा मन हुआ कि मैं चाय पीऊँ, और खूब सारी चाय पीऊँ। जैसे मन होता है ना, तड़प रहा होता है किसी चीज़ के लिए, तो मेरा चाय के लिए मन तड़प रहा था। तो पहले तो थोड़ी देर मेरी हिम्मत नहीं हुई, थोड़ी देर मैं सोफ़ा पे ऐसे ही लेटी रही कि थोड़ा सा आराम हो, दवाई खाई सर दर्द की। फिर सोचा हल्का सा आराम हो, फिर उठूँ और जाऊँ बनाऊँ।
हमें तो अपने आप ही बना के पीना है। अकेले अकेले रहो तो यही होता है ना कि अपने आप ही जो करना है खुद ही करना है। अब वही उसके बाद मैं उठी, मैंने चाय चढ़ाई, चाय पत्ती डाली, इलायची डाली, उबाल आ गया, फिर मैंने उसमें दूध डाला, दूध फट गया। उसके बाद फिर दूसरा पतीला चढ़ाया, उसमें मैंने दूसरा फ्रेश पैकेट खोला, वो भी फट गया। मतलब उसमें चाय पत्ती इलायची सब डाल के उबाल लगाया, फिर दूध डाला, फिर फट गया। फिर मैंने क्या किया, तीसरा पैकेट था नहीं, फिर मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाना नहीं था मुझे, दूध की वजह से मैंने कई और चीज़ें एक्स्ट्रा मंगा ली और फिर दूध मंगाया। तीसरा पतीला चढ़ाया, उसमें भी चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और इलायची डाली, और फिर जब दूध डाला वो भी फट गया। 3 पैन, थर्ड पैन था ये जो दूध फट गया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया है, मेरे हाथ में क्या है। फिर मैंने डेट चेक की, जो मुझे देकर गए थे दूध ऑनलाइन से, डेट चेक की मैंने, तो वो 4 तारीख को ही एक्सपायर हो चुका था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि देखो कभी कभी कैसी किस्मत होती है कि जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे होते हो ना, वो आपको मिलता ही नहीं है। मैंने दूध मंगाया फ्रेश बाहर से तुरंत, वो भी मुझे एक्सपायर देके गया वो बंदा। फिर मैंने फ़ाइट की उसके लिए, टक 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 टक, मतलब थोड़ा सा होता है, बताना पड़ता है, फ़ोटोज़ भेजनी पड़ती हैं, चैट करनी पड़ती है, तब मुझे मनी तो रिफ़ंड मिल गया। फिर मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से और चीज़ें ऐड करी जो बेफालतू की थी, मुझे करनी पड़ी देख देख के, वो भी कि ये मंगा लेती हूँ, ये ठीक रहेगा, ये करके मैंने किसी तरह से फ्री डिलीवरी वाला ऑप्शन उसमें अनलॉक किया, और तब जाके मैंने दूसरी जगह से, और फिर मैंने चौथा पतीला चढ़ाया। फिर उसमें जो चाय बनी वो नहीं फटी, वो मैंने पी है। छोटा सा क्लिप है, मैं दिखा दूँगी, मेरी हालत भी उसमें ख़राब हो रखी है। तो ऐसा होता है कभी कभार। और इस पूरे प्रोसेस में ना, फर्स्ट चाय जब चढ़ाई थी तब से लेके लास्ट चाय तक पूरा 1 घंटा लगा है मुझे, क्योंकि जब आप कुछ सर्च कर करके एडिशन भी करते हो उसमें भी टाइम लगता है, चाय बनने में भी एक टाइम लगता है। मतलब 1 घंटे बाद मेरे को फिर चाय मिली है। ये हाल हुआ है कल, और ये स्टोरी मैं सबको सुना चुकी हूँ सबको बता चुकी हूँ। चलो जी, चॉपिंग डन है। पहला, दूसरा, तीसरा, फाइनली चौथा। जीत चुके हो आप। फाइनली ये चाय मेरे मुंह में जाएगी, जिसके लिए मैं तरस गई आज। 3 बार दूध फटा, मम्मी को 1 घंटा लग गया एक चाय बनाना में। ये 4 तारीख को इसकी डेट ख़त्म है और आज 5 तारीख है, तो मैं मतलब 1 घंटे से सिर्फ मैं चाय पीना चाह रही थी, और ये 3 फटे दूध देखो, सब में इलायची चाय पत्ती पड़ी हुई है प्रॉपर, तब मुझे ये चाय नसीब हो रही है। ये चाय ये कितना, ये भी खुश हो रहा है कि चलो फाइनली मम्मा को चाय मिली। उधर चल रही है सीरीज, लास्ट एकदम चल रहा है उसका, लास्ट एपिसोड का एकदम लास्ट चल रहा है, द प्राइज ऑफ कन्फेशन। तो 12 एपिसोड की सीरीज थी, मैंने कंप्लीट कर दी धीरे धीरे करके। और यहाँ पे देखिए जो स्प्राउट्स मैंने रखे थे ना, आपको दिखाए थे, कितने अच्छे बड़े बड़े से बढ़िया स्प्राउट्स बन गए हैं, कोई स्मेल नहीं आई है, बढ़िया से अच्छे बहुत स्प्राउट्स बन के तैयार हुए हैं। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कपड़ा अनहाइजीनिक होता है, तो कपड़ा तो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, हम रोटी के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, रोटी फुलाने के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली क्लीन कर रहे हैं तो कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं होता है। कपड़ा तो आप कॉटन का यूज़ कर ही सकते हो किचन में, ज़रूरी नहीं है। वो सजेस्ट कर रहे थे कि जो बॉक्सेस आते हैं ना स्प्राउट्स मेकिंग के लिए, उसके लिए सजेस्ट कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली आप उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ना लेना चाहें तो भी इस तरीके से काम चल जाता है, और बहुत अच्छे से काम चल जाता है, बन जाते हैं स्प्राउट्स। खैर यहाँ पे चलिए हम आते हैं रेसिपी पे। तो मैंने आपसे बोला था वीडियो में अभी पनीर भुर्जी बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा ना प्रोग्राम चेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं मसाला कढ़ाई पनीर, लेकिन इसे मैं बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बनाऊंगी, जिसमें कोई भी मलाई या क्रीम का इस्तेमाल किए बिना भी बहुत टेस्टी वाला ये बन के तैयार होगा। तो पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने प्याज लिए थे स्लाइस किए हुए, जिनको थोड़ा मैंने फ्राई किया। उसके बाद उसमें लहसुन डाला है, काजू डालने हैं, काजू 8 से 10 डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। और उसके बाद फिर जिंजर और टमाटर। जब प्याज अच्छे से भुन गया था ना, और काजू और जो गार्लिक हमने यूज़ किया था वो भी अच्छे से भुन जाए, फिर आप इसमें टमाटर डालो और जिंजर डाल दो, और ऊपर से नमक डाल के ढक करके इसको सॉफ़्ट होने तक आपको पका लेना है। जैसे सॉफ़्ट हो जाएगा ठंडा कीजिए,
और फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करते समय हम इसमें एक चीज़ और यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इसको एक मिक्सिंग जार में हमने ले लिया है। साथ में ही ये पनीर मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके रखा हुआ है। ये पनीर हम प्याज टमाटर की जो ग्रेवी है ना उसके साथ ही मिक्सी में डाल के ब्लेंड करने वाले हैं। अब ये जब पनीर आप यूज़ कर लोगे ना तो फिर आपको किसी भी तरीके की क्रीम बटर कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मसाला कढ़ाई पनीर है वो काफ़ी क्रीमी बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मतलब उसका। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ आप, लेकिन अगर इस रेसिपी में घी या बटर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने सरसों का ही तेल यूज़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है कढ़ाई मसाला जो मैंने घर पे ही बना के प्रिपेयर करके रखा हुआ है। काइंड ऑफ तड़का भी मसाला आप कह सकते हैं, तड़के में भी इसको डाल सकते हैं, नहीं तो ये मसाला है प्रॉपर जो ऊपर से आप डालते हो वो है ये। साथ ही हींग डाल दी है मैंने और फिर चॉप्ड अनियन डालने हैं, जो छोटे छोटे हमने अनियन चॉप करके रखे थे वो डालने हैं। तो एक तो हमने ग्रेवी के लिए इस्तेमाल किए प्याज और एक आपको यहाँ तड़के में भी प्याज डालना है। ये थोड़े से भुन जाएंगे, फिर आपको जो तीनों तरह की शिमला मिर्च आपने कट करके रखी है वो डाल दें। मैंने एक्चुअली भुर्जी के लिए कट की थी तो छोटी छोटी कर ली थी, अदरवाइज़ ये कढ़ाई मसाला में ना बड़े बड़े मोटे स्क्वायर पीसेस में कटे हुए ये सारे शिमला मिर्च एंड प्याज पड़ते हैं, तो मैंने ऐसे कर लिया था और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे ग्रेवी में। मसाले में लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर मैंने ऐड किया है। साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छे से इसको भून लेने के बाद फिर जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज टमाटर काजू अदरक लहसुन और साथ में पनीर डाल करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसमें एक बॉईल ले आएंगे। और ग्रेवी के हिसाब से ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है, पक भी गई है, साइड साइड से नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर पनीर ऐड कर दीजिए, साथ ही जिंजर जूलियंस और थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसको थोड़ा सा बॉईल भी करेंगे अभी हम और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म रोटी के साथ आप ये सब्ज़ी इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। डिनर वगैरह करने के बाद ना थोड़ा सा सेशन पढ़ाई का फिर चला था, ज़्यादा नहीं क्योंकि शाम तक सभी थक जाते हैं, तो थोड़ी देर पढ़ा था। उसके बाद फिर 1 घंटा टीवी देखा और फिर हम लोग सोने के लिए चले गए थे। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। और अभी एक तरफ मैं लंच के लिए जो टिफ़िन के लिए खाना बनाने वाली हूँ उसकी तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। कभी कभी ना तो मेरा 9-10 बजे तक चाय पीने का मन नहीं होता, मैं मन के हिसाब से चाय बनाती हूँ। कभी कभी सुबह उठते सिर्फ आप पानी पी लो और चीज़ें पी लो, कोई मतलब ड्रिंक अगर आपने कुछ सोख करके रखा है वो पी लो, नींबू पानी पी लो। और कभी कभी सुबह उठते ही दिमाग में सिर्फ चाय चल रही होती है। तो आज वैसा ही दिन था, मुझे आज सुबह चाय चाहिए थी थोड़े से अपना दिमाग खोलने के लिए, तो मैंने अपने लिए चाय बना दी। अदरवाइज़ थोड़ा लेट करके ही मैं पीती हूँ। बस चाय पीऊँगी और उसके बाद यहाँ पे मैंने फूल गोभी को रखा है बॉईल होने के लिए। इसी की एक रेसिपी मैं बना रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ कॉलीफ्लावर का कीमा जो बनता है ना मटर के साथ, वो बना रही हूँ। इस पूरे सीज़न में मैंने एक बार भी नहीं बनाया है, तो मेरा मन कर रहा था कि वो बनाएं और ब्रेड के साथ खाएं क्योंकि ब्रेड रखी भी हुई थी घर में। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने गोभी को बॉईल कर लिया था। उसके बाद उसका पानी हटा के स्ट्रेनर में डाल के रख देना ताकि सारा जो एक्सेस वाटर है वो एकदम सूख जाए। और कम से कम 20 मिनट 15-20 मिनट के लिए आप उसको स्ट्रेनर में डाल करके छोड़ दीजिए। इधर हमें चाहिए एकदम बारीक कटे हुए प्याज, तो मैंने प्याज ले लिए हैं छील करके यहाँ पे और चॉप कर रही थी। तो चाकू जो है उतना ज़्यादा तेज़ नहीं था। मुझे अपनी नाइफ़ ना मीडियम शार्प अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखती हूँ नाइफ़ को, नहीं उससे थोड़े एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। क्योंकि कटिंग तो हम लोगों की आदत होती है, करते हैं हम, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है ना कि किसी दिन बड़ी हड़बड़ी में काम कर रहे होते हैं, किसी दिन जब कामली काम करते हैं तब तो सब सही होता है, चाहे नाइफ से कट लगना हो या फिर जब हम जल जाते हैं ना तो थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं या ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तभी ऐसा होता है। तो इसीलिए ना मीडियम शार्प रखती हूँ मैं।
ज़्यादा अगर आपका नाइफ़ शार्प नहीं है, उसका शार्पनेस ख़त्म हो गया, तब भी चोट लग सकती है, क्योंकि फिर वो सब्ज़ियों पे फिसलता है चाकू। और ज़्यादा शार्प रखो तो उससे फिर थोड़ा ध्यान दे के काम करना पड़ता है, इसीलिए मीडियम शार्प मैं नाइफ़ रखती हूँ। और जब वो नहीं रहती है ना, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि प्याज व्याज कट करने में ना फिर वो दिक्कत देता है। तो प्याज मैंने एकदम बारीक करके चॉप कर लिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा जो मसाला तड़के में पड़ने वाला गरम मसाला वो निकाल लिया है। इसमें सिर्फ मैं शाह जीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी ऐड कर रही हूँ। तेज पत्ता और बाकी की चीज़ें वो सब ऐड नहीं कर रही हूँ। सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसके अंदर ये जो मसाला निकाला था ये ऐड कर दिया है। साथ ही थोड़ी सी हींग डालेंगे और फिर चॉप्ड अनियन को हम ऐड कर देंगे। उनको थोड़ा सा भून करके पिंक कर लेंगे और उसके बाद हम फिर जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ जिंजर गार्लिक मैंने लिया है, वो इसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से भूनना है ताकि जिंजर गार्लिक और अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाए। आप चाहें तो 1-2 चम्मच इसमें पानी भी ऐड करके भून सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एकदम सूखी सूखी गोभी हो गई है, सारा पानी इसका ख़त्म हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। वैसे अगर ये चॉपर नहीं है तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मैं कोई भी जो कद्दूकस का काम है अपने चॉपर में ही करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से ये काम कर देता है। और ये ऐसा एक मेरे किचन का मस्ट है प्रोडक्ट है, जो मैं हमेशा इतने सालों से सबको सजेस्ट करते आई हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए आपके किचन में, बड़ी काम की चीज़ है। खैर वो मैंने करके रख दिया उधर। और मैंने प्यूरे भी बना लिया था टमाटर का। यहाँ पे मैंने 4 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे। मीडियम है तो 2 टमाटर आप ले सकते हो। और ये जैसे प्याज ब्राउन हो गया, टमाटर ऐड कर दिए थे। फिर इसमें मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं, जैसे जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हाँ हल्दी पाउडर भी इसके अंदर जाएगा, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को भून लेना है अभी। थोड़ा सा भुन जाने के बाद मैंने इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल दिया है। अराउंड 1.5 टेबलस्पून डाला है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके हम पका लेने वाले हैं। अभी हमें मसाला पकाना है, तो साथ में हम मटर भी डाल रहे हैं ताकि मटर भी साथ में थोड़ा पकती रहे। और इसको बीच बीच में चलाते हुए आप अच्छी तरीके से मसाले को भून लीजिए, कुक कर लीजिए। फिर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे गोभी इसके अंदर और अच्छे से इसको भून लेना है। गोभी डाल के ना तुरंत ढकना नहीं है, बल्कि 2 से 3 मिनट आप इसको भूनिए और उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के, नमक कम है तो नमक डाल के आपको ढकना होता है। बट पहले इसको थोड़ा सा भून लीजिए आप। और इसमें हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, साथ में यूज़ करेंगे थोड़े से जिंजर जूलियंस। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। किसी भी चीज़ में ना जिंजर का हल्का सा कच्चा स्वाद, वो जो ऊपर से पड़ा हुआ जिंजर होता है, पता नहीं मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे जूलियंस बना लिए हैं और लगभग देखिए हमारा ये कीमा बनके तैयार है। इसमें बस वही जिंजर जूलियंस एंड हरा धनिया ये डालना है और साथ में हाँ कसूरी मेथी भी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल दी है। अब लास्ट में भी आप इसको भून लीजिए अच्छे से कम 1 से 2 मिनट और बस हमारा जो गोभी का कीमा है बनके तैयार है। और इसके साथ जैसे मैंने कहा कि हम ब्रेड खाने वाले हैं, तो ब्रेड को भी हम थोड़ा सा चटपटा और देखने में टेम्पटिंग बनाने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा सा घी या बटर तवे पे डालिए और तवे पे ही थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, लाल मिर्च यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, लाल मिर्च का पाउडर। और इस पर आपको ब्रेड जो है दोनों तरफ से इसी तरीके से सेक लेनी है। और बस ये ब्रेड आप इंजॉय कर सकते हो। कीमा रोटी पराठे के साथ भी आप खा सकते हो, लेकिन ब्रेड के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, या फिर पाव के साथ आप खा सकते हो। पाव के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे चलता भी कीमा पाव के साथ ही है। तो
तो बस ये सुंदर सी थाली बना के हमने इसको ब्रेकफास्ट में खाया था। होपफुली आप लोगों ने आज की दोनों रेसिपी को पसंद किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ट्राई कीजिएगा और रिव्यू अपना मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।